Hello students, this is Ashwini Darveshi here. Welcome to Part 2 Moral Values, Chapter 1 The Hare and the Tortoise Explanation. हमारी जो स्टोरी है द हेयर एंड द टॉर्टॉइज का, मैं आज उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसका मीनिंग समझाने वाली हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. द हेयर एंड द टॉर्टॉइज. द हेयर मतलब खरगोश, द टॉर्टॉइज मतलब कछुआ. एक खरगोश और कछुए की स्टोरी मैंने कल भी बताया था. यहाँ पे वर्चुअस एंड वैल्यूज़ ये सब मैंने कल आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी मैंने कल रीड करके बताई हुई है, तो भी आज रीड करते करते उसका मीनिंग भी समझाने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. वन फाइन मॉर्निंग. एक दिन की सुबह के समय में ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट हैड असेंबल्ड बाय द स्ट्रीम. यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, वो भी मैं समझा रही हूँ. असेंबल, टू कम टुगेदर, इकट्ठा होना. सेकंड है स्ट्रीम, अ स्मॉल रिवर, एक छोटी सी नदी. सो ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट हैड असेंबल्ड बाय द स्ट्रीम. जंगल के सारे जानवर हैं वो एक छोटी सी नदी के किनारे इकट्ठा हुए थे. एन्जॉइंग द प्लीजेंट वेदर. एन्जॉय मज़ा लेना, आनंद उठाना. प्लीजेंट मतलब नाइस, वो भी आनंद देना ही होता है, सुहाना ऐसा वेदर होता है. सो यहाँ पे एन्जॉइंग द प्लीजेंट वेदर, वो सब खुशी का मज़ा ले रहे थे. आनंद ऐसा माहौल था, वहाँ का हवामान आनंदी था, उसका वो मज़ा ले रहे थे. दे वेयर हैप्पीली टॉकिंग टू ईच अदर. सब एक दूसरे के साथ खुशी से आनंद से बातें कर रहे थे. When an arrogant hare who bragged about his speed put forth a challenge. यहाँ पे भी मीनिंग्स है. arrogant, thinking that you are better and more important than other people. मतलब उसका मतलब है एक घमंडी इंसान, या तो घमंडी अभिमानी होता है वो. सेकंड है ब्रैग, टू टॉक टू प्राउडली अबाउट समथिंग, अपनी ही डिंगे मारना, अपनी ही बातें सबको बताना, मैं ऐसा मैं वैसा. स्पीड, फास्ट मूवमेंट, तेज़ गति चलना. चैलेंज, समथिंग न्यू एंड डिफ़िकल्ट दैट फोर्सेस यू टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब चुनौती देना. तो सब खुशी से बातें कर रहे थे. व्हेन एन अरेगेंट हेयर हु ब्रैग अबाउट ही स्पीड पुट फोर्थ अ चैलेंज. तभी वहाँ पे एक घमंडी खरगोश अपनी ही डींगे मारते हुए, अपनी ही बातें सबको बताते हुए वहाँ पे आ जाता है. और सभी जानवरों में से वो बोलता है कि मैं बहुत तेज़ गति से चलता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं चलता है. आप में से कोई है मेरे साथ चुनौती कर सकता है तेज़ गति से चलने की? तो आगे वो बोलता है नोबडी कैन एवर डिफीट मी. वो बोलता है ऐसे, नोबडी कैन एवर डिफीट मी. डिफीट मतलब टू विन अ गेम, अ फाइट, किसी पर विजय प्राप्त करना या किसी को हराना. तो बोलता है नोबडी कैन एवर डिफीट मी, नहीं कोई भी मुझे हरा नहीं सकता. वो अपनी ही डींगे मारता है, मैं तेज़ गति से चलता हूँ, मेरे साथ कोई भी चुनौती लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता है. वुड एनीवन ऑफ यू असेंबल हियर लाइक टू गिव इट अ ट्राई. वो बोलता है यहाँ पे आप सब इकट्ठा हुए हैं, आप सभी में से कोई ऐसा एक जन भी है मेरे साथ चुनौती लड़ने के लिए कोशिश कर सकता है. वो बोलता है ट्राई करो, कोई भी एक जन मेरे साथ तेज़ गति से चलने की कोशिश करो, मैं चुनौती देता हूँ, ऐसे बोलता है. ये सब कौन बोल रहा है? एक खरगोश बोल रहा है. द हेयर ये सब बातें बताता है. आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पेज पे चालू करेंगे. व्हाइल ऑल द एनिमल्स वर थिंकिंग व्हाट टू से. तभी सारे जानवर सोच में पड़ जाते हैं कि अब इसको क्या बोलें. द हम्बल टॉर्टॉइज एक्सेप्टेड द चैलेंज. तभी एक हम्बल टॉर्टॉइज, विनम्र ऐसा कछुआ. हम्बल मतलब विनम्र, हम्बल का इंग्लिश मीनिंग है
नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर टू मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर पीपल, नॉट प्राउड, ऐसा उसका मीनिंग होता है विनम्र या तो विनीत। एक्सेप्टेड, टू एग्री टू टेक समथिंग दैट समबडी एफर्ट्स यू, स्वीकार करना या ग्रहण करना। सो यहाँ पे वहाँ पे एक हम्बल ऐसा टॉर्टॉइज मतलब एक विनम्र ऐसा टॉर्टॉइज आता है और खरगोश की चुनौती स्वीकार कर लेता है। लाफिंग एट दिस द हेयर सेड, तब खरगोश ज़ोर ज़ोर से हंसता है और उसको कहता है, कछुए को कहता है, इट्स अ गुड जोक, तुमने बहुत अच्छा मजाक किया। कछुए को बोलता है तुमने बहुत अच्छा जोक किया, मजाक किया। आई कैन डांस अराउंड यू ऑल द वे, मैं हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द नाचता रहूँगा। सेकंड पैरा में देखते हैं, ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट हैड गैदर्ड टू वॉच द रेस, तभी सारे जानवर इकट्ठा हुए, जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होके उनकी रेस देखने में जुट गए। अ कोर्स वॉज फिक्स एंड द रेस वॉज फ्लैग ऑफ, तो वहाँ पे चुनौती का समय और जगह निश्चित हो गई। कोर्स मतलब निश्चित होना, नेचुरली सर्टनली ऐसे होता है, तो वो समय और जगह चुनौती के लिए निश्चित हो गई और फ्लैग ऑफ हो गया मतलब चालू हो गई। द हेयर इमीडिएटली डार्टेड आउटसाइड, डार्टेड अचानक, इसका इंग्लिश मीनिंग है टू मूव और मेक समथिंग मूव सडनली एंड क्विकली इन अ सर्टन डायरेक्शन। तो द हेयर इमीडिएटली डार्टेड, वो अचानक से और तेज़ी से चलने लग गया, एक और जाने लग गया, तेज़ी से दौड़ने लग गया, वो रेस उसको जीतनी थी इसलिए वो तेज़ तेज़ चलने लग गया। द टॉर्टॉइज वॉक एट हिज ओन स्लो पेस, लेकिन जो टॉर्टॉइज है, कछुआ है, वो अपनी ही चाल में, धीमी चाल में वो चलता रहा था, अपने ही पेस से वो चलता रहा। थर्ड पैराग्राफ, द हेयर केम बैक टू टॉर्टॉइज एंड सेड मॉकिंगली, तभी हेयर वापस आ जाता है टॉर्टॉइज के पास और उसे चिढ़ाने के मूड से बोलता है, एट दिस स्लो पेस यू विल श्योरली विन द रेस, इस कदमों से, इस छोटी छोटी कदमों से तुम इतनी स्लो पेस में जा रहे हो तो तुम श्योरली ये रेस जीत पाओगे, कछुए को वो बोलता है। एंड लाफ एंड लाउडली, वो ज़ोर ज़ोर से हंसना चालू करता है खरगोश। द टॉर्टॉइज गेव नो रिस्पॉन्स एंड केप्ट ऑन मूविंग अहेड, तभी टॉर्टॉइज, कछुआ उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, उसके जो हंसता है उस पर वो ना चिढ़ता है ना कुछ करता है, उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है और अपने ही चाल से वो चलता ही रहता है। द हेयर अगेन रन डाउन द रोड एंड देन पॉज टू द रेस्ट, तब कछुआ जो है, द हेयर, फिर से वो दौड़ना चालू करता है, रास्ते पे वो दौड़ता है रहता है, फिर वो थक जाता है, थोड़ा सा थकने के बाद वो वही रास्ते पे एक पेड़ के पास रेस्ट के लिए रुक जाता है, आराम करने के लिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, टॉर्टॉइज अपने द हेयर अपने आप से ही बोलता है, खरगोश अपने आप से ही बोलता है, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स, कछुआ तो धीमी धीमी गति से चल रहा है, तो खरगोश सोचता है कि अभी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं अभी आराम अच्छे से कर सकता हूँ। ही स्ट्रेट्स हिमसेल्फ out and alongside the road and fell asleep, तो खरगोश क्या करता है यहाँ पे, वो स्ट्रेच आउट हो जाता है, वो टेंशन नहीं लेता है और एक अच्छी सी नींद निकालने के लिए रोड के साइड पे पेड़ के पास जाके वो सो जाता है। द टॉर्टॉइज plodded on and on without any pause till he reaches the finish line, तभी क्या होता है, जो कछुआ है धीमी गति से चलने वाला, वो धीमे धीमे चलते 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 वो फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।